अब हम दूसरे आवर्ती गुण की तरफ आते हैं, वह है आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन विभव। आयनन ऊर्जा का अर्थ है कि यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। अर्थात जब कोई परमाणु धनायन में परिवर्तित होगा इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, तो उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह है आयनन विभव। या हम इसको परिभाषा करें या परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार से होगा कि किसी भी विलगित परमाणु या आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह है उसकी आयनन ऊर्जा। ऊर्जा देने पर ही किसी परमाणु का आयन में परिवर्तन हो रहा है, धनायन में परिवर्तन होता है। यहाँ इसको मापने के लिए जो हम इकाई यूज़ करते हैं वो है किलो जूल प्रति मोल, या हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल के रूप में इसकी इकाई को देख सकते हैं। यदि हम उत्तरोत्तर आयनन विभव यानी क्रमिक किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, किसी भी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एक ही बार में पूरे इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह है उसकी प्रथम आयनन ऊर्जा। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह है दूसरी या द्वितीय आयनन ऊर्जा IE2। IE मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 2 यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। यदि हम IE3 देखें मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब हम किसी परमाणु से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे ही उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वह परमाणु एक धनायन में परिवर्तित हो जाता है। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है वह धनायन से निकालना है। धनायन जिसमें आकर्षण बल बहुत अधिक होगा, नाभिकीय आवेश अधिक है तो आकर्षण बल अधिक होगा, उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं तो धनावेश का मान उस परमाणु पर या धनायन पर जितना बढ़ता जाता है तो यहाँ पर नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता जाएगा। तो आयनन ऊर्जा का मान उत्तरोत्तर यदि हम देखें तो बढ़ता जाएगा, यानी IE1 से IE2 ज़्यादा होगा, फिर IE2 से IE3 ज़्यादा होगा और इसी प्रकार से यह बढ़ता जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते जाते हैं तो अब हम धनायन से निकालते हैं तो वहाँ पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है, मतलब आकर्षण बल बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा, यानी अधिक ऊर्जा देने पर ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। यदि हम आवर्त एवं वर्ग में इसकी तुलना करें, आवर्त में यदि हम देखें कि आयनन ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होगा, तो आयनन ऊर्जा एवं परमाणुविक त्रिज्या इसका व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यदि परमाणुविक त्रिज्या का मान घट रहा है तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। यदि हम आयनन ऊर्जा के ग्राफ को आवर्त में और वर्ग में कंपेयर करें तो वह किस प्रकार का होगा, ये देखते हैं। यदि हम आवर्त में देखें तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणुविक त्रिज्या का मान कम होता जाता है, यानी नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वह बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जब हम ग्राफ देखते हैं आवर्त में तो यहाँ पर ग्राफ बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का जो मान है वह बढ़ता जाता है। जो ग्राफ बना है वह आयनन एंथैल्पी एवं परमाणु क्रमांक के मध्य बनाया गया है। यहाँ पर आयनन ऊर्जा का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर वर्ग में हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर चूँकि कोशों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो परमाणुविक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। तो जब परमाणुविक त्रिज्या आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वह कम हो जाएगा, यानी त्रिज्या बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा देने पर ही बाहर निकल जाते हैं। तो आयनन विभव का मान या आयनन ऊर्जा का मान वर्ग में कम होता जाएगा। तो यहाँ जैसे जैसे ऊपर से नीचे आने पर
परमाणविक त्रिज्या का मान यहाँ पर बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। अब हम आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला कारक है परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। तो हमने देखा पहले ही कि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो त्रिज्या का मान कम होता जाता है और ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है, जिससे नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का आकर्षण बल बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन को निकालना उस आधार पर डिपेंड करता है कि आकार बढ़ रहा है तो कम ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और यदि आकार कम हो रहा है, त्रिज्या कम हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम देखते हैं लिथियम एवं सोडियम को कंपेयर करेंगे। तो लिथियम के बाद सोडियम है, तो सोडियम की तुलना में लिथियम की जो आयनन विभव का मान है वह अधिक होगा, क्योंकि लिथियम का आकार छोटा है। दूसरा बिंदु है नाभिकीय आवेश। जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो भी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, लेकिन वर्ग में कोशों की संख्या भी बढ़ती है, जबकि आवर्त में कोशों की संख्या स्थिर रहती है। तो आवर्त में जब हम जाते हैं नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा तो नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होगा, यानी अधिक ऊर्जा देने पर ही इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता है। आवर्त में नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है, क्योंकि कोशों की संख्या स्थिर है। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं बोरॉन एवं बेरिलियम। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते हैं। बोरॉन का परमाणु क्रमांक है 5, यानी बाह्यतम कोश को यदि बनाएंगे तो 2s2 2p1। बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक है वह है 4, बाह्यतम कोश के लिए 2s2। तो 2s2 अधिक स्थायी संरचना है, क्योंकि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो s ज़्यादा स्थायी संरचना है। स्थायी संरचना से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो बेरिलियम एवं बोरॉन में बेरिलियम के लिए आयनन ऊर्जा का मान या आयनन विभव का मान अधिक होगा बोरॉन से, जबकि जो ट्रेंड है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, लेकिन बोरॉन की आयनन ऊर्जा का मान कम होगा बेरिलियम से, क्योंकि बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन है अंतिम इलेक्ट्रॉन वह p में है, जबकि बेरिलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन s में है और वो कंप्लीटली फिल्ड है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8। नाइट्रोजन में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p3, जबकि ऑक्सीजन का 2s2 2p4। हम बाह्यतम कोश को लेते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक और अर्धपूर्ण जो कक्षक होते हैं वे अपूर्ण रूप से भरे हुए कक्षकों की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो यह नियम हम नाइट्रोजन के ऊपर अप्लाई करते हैं कि नाइट्रोजन अर्धपूरित है, जबकि ऑक्सीजन 2p4 जो कि अपूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो नाइट्रोजन अधिक स्थायी संरचना है, तो अधिक स्थायी संरचना से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जैसा ट्रेंड है कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 15वें परिवार का सदस्य है, उसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक है और ऑक्सीजन के आयनन ऊर्जा का मान कम है, क्योंकि ऑक्सीजन में अपूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही आधारित हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं उत्कृष्ट गैसों का। उत्कृष्ट गैस में हम देखते हैं NS2NP6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ भी यह स्थायी संरचना हो गई। तो किसी भी स्थायी संरचना से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी आयनन विभव का मान अधिक होगा। 2s2 2p6 जैसे हम नियॉन का एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए आयनन विभव का मान नियॉन का अपने ही अगर आवर्त में देखें तो अधिक होता है। या पूरे आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस होते हैं
उनके लिए आयनन विभव का मान सर्वाधिक होता है। इसका कारण उनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आयनन विभव को प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक हैं वे हैं परिरक्षण प्रभाव। जो हमने पहले देखा कि परिरक्षण प्रभाव जहाँ इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन नाभिक एवं बाह्यतम कोश के बीच जितने भी कोश हैं उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो नाभिक के आकर्षण से बाह्यतम कोश की रक्षा हो जाती है, यानी बाह्यतम कोश के प्रति जो आकर्षण बल है वो नाभिक का वह कम हो जाता है, क्योंकि बीच के जो कोश हैं वह स्क्रीन की तरह कार्य करने लगते हैं। तो जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा आयनन ऊर्जा का मान घटेगा, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव के मान के बढ़ने से हम देखते हैं कि परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ेगा तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वह कम हो रहा है। तो जब आकर्षण बल कम होगा तो कम ऊर्जा देने पर ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकती है। अगला बिंदु है इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता। कक्षकों के नाभिक के निकट, यानी कक्षक नाभिक के निकट रहने की जो प्रवृत्ति रखता है वह होती है उसकी भेदन क्षमता। कक्षक का जो आकार है वह भी आयनन ऊर्जा को प्रभावित करता है, और जो इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता होती है वो कक्षकों की आकृति पर निर्भर करती है। जैसा हम देखते हैं कि S गोलाकार होती है और यह नाभिक के प्रति अधिक आकर्षित होती है, यानी नाभिक के प्रति ज़्यादा इसका आकर्षण बल है। P डंबल शेप है, नाभिक के प्रति इसका आकर्षण बल S से थोड़ा कम है। D डबल डंबल है, नाभिक के प्रति इसका आकर्षण बल P से भी कम है। F डिफ्यूज्ड शेप है F का, तो यहाँ पर इसकी जो भेदन क्षमता होगी सबसे कम होती है। तो यदि हम इसको उदाहरण के रूप में देखें एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 3s2 3p1, और मैग्नीशियम का तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि S मैग्नीशियम में S नाभिक के अधिक करीब है, ज़्यादा स्थायी है, तो S कक्षक की जो भेदन क्षमता है वो अधिक होगी, नाभिक के अधिक करीब है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होगा, क्योंकि S कक्षक का नाभिक की तरफ आकर्षण बल अधिक है। जबकि एल्यूमिनियम में जो इलेक्ट्रॉन है अंतिम वह P में प्रवेश कर रहा है, तो P की भेदन क्षमता S से कम है। तो एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम में जो आयनन ऊर्जा का मान है वह मैग्नीशियम का अधिक होगा और एल्यूमिनियम का कम होगा। आइए अब हम आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग के बारे में जानें। पहला, तत्वों की क्रियाशीलता। तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान अधिक होने पर क्रियाशीलता भी कम होगी। जैसे क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा कम होती है, क्रियाशीलता अधिक होती है, जबकि अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है और क्रियाशीलता कम होती है। दूसरा, बंध की प्रकृति। यदि दो परमाणुओं के आयनन ऊर्जा में अधिक अंतर है तो वे सहसंयोजक बंध बनाते हैं, लेकिन यदि अंतर कम है तो वे आयनिक बंध बनाते हैं। तीसरा, तत्वों के अपचायक गुण। आयनन ऊर्जा का मान कम होने पर इलेक्ट्रॉन सरलता से पृथक होते हैं, तो इनका अपचायक गुण भी अधिक होता है। चौथा, क्षारीय गुण। परमाणु के आयनन ऊर्जा का मान जितना कम होगा उनके ऑक्साइड उतने ही अधिक क्षारीय होते हैं। पांचवा, परमाणु में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की आपेक्षिक ऊर्जा स्थिति। उत्तरोत्तर आयनन ऊर्जा यानी प्रथम आयनन ऊर्जा IE1 और द्वितीय आयनन ऊर्जा IE2 द्वारा परमाणु में विभिन्न इलेक्ट्रॉन की आपेक्षिक ऊर्जा स्थिति भी आयनन ऊर्जा के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। आवर्ती गुण में जो अगला बिंदु है वह है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी।
यहाँ पर जब किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो वह परमाणु परिवर्तित होता है ऋण आयन में। हमने देखा कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋण आयन में परिवर्तित होता है, लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें से ऊर्जा निकलती है, तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। यदि हम यहाँ एग्जाम्पल देखें कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है और ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और वह परमाणु ऋण आयन में परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर उत्पन्न जो ऊर्जा है, जैसे क्लोरीन का एग्जाम्पल हम देखें कि क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्लोराइड आयन बना और जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो एंथैल्पी है, वो निगेटिव है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी इसकी उत्पन्न होती है। तो यह डिपेंड करता है तत्वों के स्वभाव पर कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, यानी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। जितनी ज़्यादा किसी भी परमाणु से जितनी ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक ऋणात्मक होता है। तो यह तत्वों के स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि हम देखें ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऑक्सीजन से O- बना, ऊर्जा उत्पन्न हुई, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान ऋणात्मक है। यहाँ हम O- में यदि एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहें तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक हो गया, तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ती है, तब जाकर O- से O2- बनता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान है वह है धनात्मक। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह उतनी दृढ़ता से परमाणु से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या हम कहें इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश यानी हम जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो भी परमाणु क्रमांक बढ़ता है, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो भी परमाणु क्रमांक बढ़ता है, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। दोनों में अंतर यह है कि वर्ग में कोशों की संख्या बढ़ती है जबकि आवर्त में कोशों की संख्या स्थिर है। तो नाभिकीय आवेश के बढ़ने के साथ साथ नाभिक एवं बाह्यतम कोश के बीच का जो आकर्षण बल है वह बढ़ता गया। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने की जो टेंडेंसी है वो अधिक होगी। जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और जितनी जल्दी जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा उतनी अधिक उत्पन्न होगी। तो जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है वह भी बढ़ता जाता है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का जो ऋणात्मक मान है वह बढ़ता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वह आवर्त में बढ़ती है क्योंकि वह अष्टक के करीब है। जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक ऋणात्मक होता है। दूसरा बिंदु है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है या आयनिक त्रिज्या का मान भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का जो ऋणात्मक मान है वह कम होता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो इनकी कम हो जाएगी। वैसे ही जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, परमाणु आकार कम हो रहा है या आयनिक त्रिज्या का मान कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का जो ऋणात्मक मान है वह आवर्त में बढ़ता जाता है। तीसरा बिंदु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस आधार पर देखें तो उत्कृष्ट गैस को यदि देखें तो यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है, यानी NH2NP6। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि उसका अष्टक पूर्ण है, उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान धनात्मक हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ही नहीं है। तो पूरे आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस होती हैं उनके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य क्यों होता है? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी संरचना लिए हुए होते हैं NH2NP6। अब हम इलेक्ट्रॉन बंधुता से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने अभी देखा कि उत्कृष्ट गैस में इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान धनात्मक होगा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कम है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब हम हैलोजन को देखें। हैलोजन परिवार में यदि देखें तो हैलोजन परिवार में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक यदि हम जाते हैं तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता जाता है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का ऋणात्मक मान घटता जाता है। यहाँ हम फ्लोरीन एवं क्लोरीन को कंपेयर करके देखते हैं तो नियम से जो ट्रेंड है उस आधार पर देखा जाए तो फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होना चाहिए क्लोरीन की तुलना में, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा है। जबकि यहाँ मान देखने पर यह पता चलता है कि फ्लोरीन की जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है वह कम ऋणात्मक होती है, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक है। इसका क्या कारण है? फ्लोरीन आकार में बहुत ही छोटा है। जब हम पूरे आवर्त सारणी में देखते हैं तो फ्लोरीन अपने परिवार में तो सबसे छोटा तत्व है ही, साथ ही साथ पूरे आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाएं चलते हैं तो आकार कम होता जाता है। तो उस आधार पर भी देखें तो फ्लोरीन का आकार बहुत ही छोटा है। तो फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2p में प्रवेश कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मध्य यहाँ प्रतिकर्षण बहुत अधिक है क्लोरीन की तुलना में, क्योंकि क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन है वह 3p में है। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण फ्लोरीन में बहुत अधिक है, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति जो फ्लोरीन का आकर्षण है वो बहुत ही कम हो जाता है। जबकि क्लोरीन में 3p में इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिकर्षण का मान यहाँ पर कम है। यही कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का ऋणात्मक मान है वह क्लोरीन के लिए ज़्यादा है, जबकि फ्लोरीन के लिए कम है। प्रतिकर्षण अधिक है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति इनका जो आकर्षण बल है वह कम हो जाता है। वहीं यदि हम हैलोजन परिवार को देखें, यदि हम पूरे हैलोजन के बारे में सोचें तो पूरे हैलोजन को यदि हम देखें तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन ही ये ग्रहण करता है तो तुरंत यह अष्टक को प्राप्त कर लेता है, यानी अक्रिय गैस संरचना तक पहुंच जाता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान इसमें सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है। यदि हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के इस तरह से अगर हम आवर्त में इसके मान को देखें तो आवर्त में मान को देखने पर हम बीच बीच में देखते हैं कि प्लस भी मान है। जैसे बेरिलियम के लिए प्लस है, प्लस में वैल्यू आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान धनात्मक है। उसी तरह नाइट्रोजन के लिए भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान धनात्मक है। और जब हम अक्रिय गैस में जाते हैं तो वहाँ नियॉन के लिए भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान धनात्मक है। तो ये क्यों है? बेरिलियम स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शा रहा है, जैसे 2s2। वहीं नाइट्रोजन में एक अर्धपूर्ण अवस्था है, अर्धपूर्ण जो रूप से भरा हुआ है पर जो कक्षक है, यानी NS2 यानी 2s2 2p3 के रूप में नाइट्रोजन में है। तो जो स्थायी संरचना होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन यदि उसमें प्रवेश करता है तो उसके लिए यहाँ पर इतना आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि वह स्थायी संरचना है।
तो इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण है वहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान धनात्मक है। यही कारण है कि उत्कृष्ट गैस के लिए भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। यदि हम फ्लोरीन और क्लोरीन की वैल्यू को देखें तो यहाँ भी देखिए क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान है वह फ्लोरीन की तुलना में ज़्यादा ऋणात्मक है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत अधिक है। आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति जो फ्लोरीन का आकर्षण है वो बहुत ही कम होता है। तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाता है पूरे आवर्त सारणी में। यदि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है तो वह है क्लोरीन का, और यदि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी देखें तो वह भी मान सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होगा। वर्ग में यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऊपर से नीचे आने पर कम होगा, क्योंकि जो परमाणु त्रिज्या का मान है वह बढ़ता है, और आवर्त में यदि हम जाएं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान यहाँ पर बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का मान घटता है।